जो कुर्सी नहीं बचा पाए वो अब कुर्सी बचाने के लिए ज्ञान दे रहे हैं। बीजेपी की कुर्सी नहीं बची बिहार में। अब 24 में दिल्ली से भी केंद्र से भी कुर्सी जाने वाली है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद, उनका विरासत तो तेजस्वी यादव जी ही संभालेंगे। यहाँ तो सब कुछ ओपन है कि नीतीश जी के बाद तेजस्वी जी। अरे बदलेगा। 25 तारीख से हम लोगों की भी हुंकार होगी सीमांचल पूर्णिया से, और उसी से हुंकार से हिलेगी दिल्ली की भी सरकार। तो वो पहले अपना 24 का कुर्सी सुरक्षित कर लें, नहीं तो खतरे की घंटी वहाँ है। बिहार में तो दिखा दिया ना, खेला करके सब जगह खेला कर रहे थे आदरणीय अमित शाह जी जहाँ जहाँ। तो बिहार में क्या हुआ? तो इसलिए कुर्सी यहाँ सुरक्षित है। जनता का जब सुनामी जनसैलाब पूर्णिया में दिखेगा तो आदरणीय अमित शाह जी के बीजेपी के होश उड़ जाएंगे। आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं, पहले बताएं कि बिहार की जनता के लिए क्या सौगात ला रहे हैं, जो वादा किया वो निभाएं। लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। अभी इस वक्त मैं बीजेपी के बाहर, बीजेपी कार्यालय जो है उसके बाहर वीरचंद पटेल जो पथ है वहाँ पे मौजूद हूँ। और आपको बता दूँ कि बयानों के तीर तो बहुत चल गए हैं, लेकिन आज पोस्टरबाजी वाला तीर चल रहा है। बीजेपी के बाहर बहुत पोस्टर लगे हुए हैं क्योंकि अमित शाह आने वाले हैं 25 तारीख को। और वैसे में एक पोस्टर जो मैं ढूंढ के निकाली हूँ, एक पोस्टर ऐसा है जो चौराहे के बीचों बीच लगा हुआ है। चौराहे के बीच आप देख सकते हैं एक पोस्टर लगा हुआ है, बड़ा ही अनोखा है, बड़ा ही अलग है और लोगों को आकर्षित कर रहा है। और शायद इसीलिए चौराहे पे लगाया गया है कि लोग आएँ और देखें और थोड़ा सा मुस्कुराएं ज़रूर। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि पोस्टर में है क्या। पहले कुर्सी तो बचाएं। देखिए इस साइड में दो कार्टून की तरह बनाया हुआ है, एक तरफ नीतीश कुमार जी का फेस जैसा बनाया हुआ है और एक तरफ तेजस्वी यादव यानी कि चाचा भतीजे का चेहरा बनाया हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो उधर राम और हनुमान की जोड़ी में नरेंद्र मोदी और आपके जो अमित शाह जो हैं उनका बनाया हुआ है और दोनों गला मिले हैं, जय श्री राम है। और इधर का पोस्टर की मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि नीतीश कुमार यानी कि जो चचा हैं वो चाचा कह रहे हैं पहले कुर्सी तो बचाएं। और तेजस्वी यादव का जो बबल से जो निकल रहा है कि कहाँ छिपे हैं चाचा, यानी कि 25 तारीख को अमित शाह आने वाले हैं और उसके लिए दिखाया गया है कि ये दोनों चाचा भतीजा जो हैं वो कहीं ना कहीं डर गए हैं। अमित शाह आने वाले हैं और उसको लेकर डर यह बना हुआ है कि कुर्सी कहीं खिसक न जाए। आपने सुना ही है और जानते ही हैं कि कई बार यही कहा जाता है कि नीतीश कुमार अपने कुर्सी से ही चिपके रहते हैं, चाहे वो इधर जाएं या उधर जाएं, उनकी कुर्सी नहीं हटनी चाहिए और फिर शायद उनकी कुर्सी पर ही गाज गिरेगी। यानी कि 25 तारीख के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। उसके लिए नीतीश कुमार कुर्सी तो पहले बचाएं। और जिस तरह से तेजस्वी यादव पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, IRCTC के भी कई आरोप लग रहे हैं, उसके लिए वो चाचा को खोज रहे हैं। कहाँ गए आप चाचा, इस तरह से वह खोज रहे हैं। और बड़ा ही अलग तरीके से माननीय श्री अमित शाह जी का केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री गुरु गोविंद सिंह चाणक्य और आर्यभट्ट के धरती पटना आगमन पर स्वागत इनका, अभिनंदन इनका। और देखिए कई पोस्टर ऐसे लगे हुए हैं, लेकिन ये बड़ा ही बीचों बीच, चौराहे के बहुत ही बीचों बीच एक तंज कसा हुआ है, एक चंक लगाया हुआ है। चलिए हम इसी मुद्दे पर थोड़ा बात कर लेते हैं। RJD कार्यालय में भी हम जाते हैं, वहाँ से भी बात करते हैं कि अमित शाह आने वाले हैं, क्या वाकई में आपकी कुर्सी पर गाज गिरने वाली है? क्या चचा भतीजा जो है वो डरे हुए हैं अपने कुर्सी को लेकर? चलिए बात करते हैं। अब RJD से प्रबुद्ध प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे ही पूछते हैं कि जो बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है बीजेपी के बाहर, उसमें चचा भतीजा, चचा कह रहे हैं नीतीश कुमार की कुर्सी तो बचाओ, भतीजा कह रहे हैं कहाँ गए चाचा? देखिए जो कुर्सी नहीं बचा पाए वो अब कुर्सी बचाने के लिए ज्ञान दे रहे हैं। बीजेपी की कुर्सी नहीं बची बिहार में। अब 24 में दिल्ली से भी केंद्र से भी कुर्सी जाने वाली है। यहाँ तो चाचा भतीजा को जो पोस्टर में दिखाया जा रहा है, तो समाजवादी अंश भी हैं, वंश भी हैं। ये बात श्री तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा में कही है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद, उनका विरासत तो तेजस्वी यादव जी ही संभालेंगे। यहाँ तो सब कुछ ओपन है कि नीतीश जी के बाद तेजस्वी जी।
लेकिन समाजवादी लोग अपनी विरासत समाजवादियों को देंगे, ना कि सांप्रदायिक शक्तियों को देंगे। आखिर कुर्सी जाने के बाद इतनी बेचैनी में, छटपटाहट में बीजेपी क्यों है? उसमें बीजेपी इस तरह से दर्शा रही है कि 25 तारीख को अमित शाह आने वाले हैं, अब कुर्सी बचा के रखिए, यानी कि 25 तारीख के बाद बहुत कुछ बदलेगा। अरे बदलेगा, 25 तारीख से हम लोगों की भी हुंकार होगी सीमांचल पूर्णिया से, और उसी से हुंकार से हिलेगी दिल्ली की भी सरकार। तो वो पहले अपना 24 का कुर्सी सुरक्षित कर लें, नहीं तो खतरे की घंटी वहाँ है। वहाँ पर बिहार में तो दिखा दिया ना, खेला करके, सब जगह खेला कर रहे थे आदरणीय अमित शाह जी जहाँ जहाँ। तो बिहार में क्या हुआ? तो इसलिए कुर्सी यहाँ सुरक्षित है। एक चीज़ और उसमें दर्शाया गया है, दिखाया गया है, राम और हनुमान के रूप में, राम के रूप में मोदी जी और हनुमान के रूप में अमित शाह, जो कि 25 तारीख को आने वाले हैं। तो क्या इसमें यह कहा जा रहा है कि हनुमान जी वहाँ जा रहे हैं लंका को ये करने, आप लोग संभल जाइए? देखिए, लंका तो वहाँ न है। राम राज लाने के लिए भगवान राम ने तो कृपा की, सत्ता दे दी, लेकिन कौन सा राज लाया? जब नौजवान पूछ रहा कि 18 करोड़ नौकरी कहाँ है, 9 वर्षों में तो 2-2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी का वादा था। गरीब जनता पूछ रही है हमारे खजाने को लुटाकर अडानी के हवाले क्यों कर दिया। किसान परेशान है, किसान के मौत का हिसाब देना होगा। देश की जनता परेशान है, आपसी भाईचारा, मिल्लत, प्रेम, शांति, सद्भाव खत्म हो रहा है, धार्मिक उन्माद फैला जा रहा है। इस राज को क्या कहेंगे? तो उस लंका को दहन करने के लिए असली हनुमान तैयार हैं। इसलिए जनता हनुमान बन करके सिंहासन खाली कराएगी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता का जब सुनामी, जनसैलाब पूर्णिया में दिखेगा तो आदरणीय अमित शाह जी के, बीजेपी के होश उड़ जाएंगे। आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं, पहले बताएं कि बिहार की जनता के लिए क्या सौगात ला रहे हैं। जो वादा किया वो निभाएं, तो कुछ देंगे नहीं। जा रहे हैं गांधी जी के कर्मभूमि, जा कर के माफ़ी मांगे गांधी जी से। गांधी जी के विचारों को आज रौंदा जा रहा है। लोकतंत्र, संविधान खतरे में है। गोडसे को मानने वाले जाकर के पहले गांधी जी से माफ़ी मांगे। तो ये लड़ाई है। आज तो सबको पता है कि किस तरह से बीजेपी बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से डरी हुई, सहमी हुई है। आदरणीय अमित शाह जी का इतना प्रेम बिहार के प्रति लोगों ने इसके पहले नहीं देखा था। कई बार आए, हम तो कहेंगे कि और आएँ, लेकिन कुछ जनता के लिए भी लाएं। सिर्फ राजनीतिक और धार्मिक उन्माद और जो हमारा शांति, सद्भावना का वातावरण है, उसे खराब ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। चलिए, इन्होंने एक चीज़ तो साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद जो इनकी कुर्सी है, जो कुर्सी के बाद वहाँ चर्चा हो रहा है, कुर्सी के बाद जाने के बाद तो संभालने वाले तेजस्वी यादव ही हैं। ये बड़ी बात इन्होंने कही है, क्योंकि इसी बात को लेकर तो जदयू में टूट पड़ रहा है कि आखिर उत्तराधिकारी क्यों वो हैं। चलिए, और इन्होंने यह भी कहा है कि अमित शाह यहाँ आने वाले हैं और अमित शाह बिहारियों के लिए क्या सौगात ला रहे हैं। अब जिस दिन अमित शाह यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, उसी दिन ये लोग भी महागठबंधन वाले 25 तारीख को वहाँ पर भी प्रोग्राम करने वाले हैं। यानी कि बदलाव तो होगा ही, ये तो निश्चित ही है। दोनों का आर पार का लड़ाई हो रहा है, दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कस रहे हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।